हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक क्या लेवल प्ले हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि हम लाइव भी आते हैं और हमारी लाइव की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में 6 बजे होती है, आफ्टरनून में 12 बजे रहती है, शाम को फिर यूएस सेशन में हम 6 बजे लाइव आते हैं और लाइव एनालिसिस भी हम करते हैं। तो आप हमारी चैनल पे उस टाइम पे जुड़ करके हमारे एनालिसिस का फायदा उठा सकते। पूरी वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो और हमारे लाइव की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट जो मैंने ओपन करा है, ये ओपन करा है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा। फ्रेंड्स, मेरा एनालिसिस इस चार्ट पे क्या था, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्राइस एक रेंज बाउंड था और इस रेंज बाउंड मार्केट का प्राइस ने क्या करा है, ब्रेकआउट किया है। तो फ्रेंड्स, इसका हुआ है ब्रेकआउट। ये है वीकली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखोगे गोल्ड जो है बुलिश भागा है। जब भी फ्रेंड्स ब्रेकआउट होता है ना, जिस भी टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है ब्रेकआउट, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट आ जाता है। जैसे मैंने गोल्ड में जो मेरा एनालिसिस था और मैंने आपको लाइव पे भी बताया था, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया था गोल्ड में जो टारगेट है वो 3750 3760 का मेरा टारगेट लगा, वहां तक गोल्ड जा सकता है। जब इसने ब्रेकआउट किया था उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, जब इसने 3500 को ब्रेक करा था तो मैंने आपको बताया था कि 3770 3760 3750 का टारगेट लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा एनालिसिस बता रहा है मुझे। और आप देखोगे कि आज के टाइम में जो प्राइस चल रहा है या प्राइस का जो हाई लग चुका है वो लग चुका है 3675 का हाई लग चुका है। जो अपना एनालिसिस था ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने ये बोला था कि ये कब तक हो सकता है, बुधवार को, यानी ये जो वीक आ रहा है इसमें एफओएमसी का रेट कट का डिसीजन आने वाला है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 बीपीएस का रेट कट यहाँ पे होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आकर के प्राइस ने ये मूव दिया है। ठीक है, अब तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा वीकली में यहाँ पे 2 कैंडल बना दिया है पिछले 2 हफ्ते से बुलिश। अगर आप पिछला एनालिसिस भी मेरा देखोगे ना, जो मेरा पिछला एनालिसिस हुआ है फ्राइडे के बाद का, यानी पिछले वीक का, उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगले हफ्ते भी मैं गोल्ड को बुलिश देख रहा हूं और गोल्ड में मैं डिप से बाई देखूंगा। तो अब ये बाई लेवल कौन सा हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं, चार्ट को थोड़ा जूम कर दिया है, ये जो मैंने लाइन मार्क करी है ना, ये फ्रेंड्स वीकली सपोर्ट है। और ये वीकली सपोर्ट कहां पे बन रहा है आप देख सकते हो, 3575। और फ्रेंड्स, पिछले वीक भी मैंने बोला था कि गोल्ड में मैं बुलिश देख रहा हूं और वहां से आप देखोगे ना तो 3575 से मार्केट 3675 का हाई लगा है, यानी $100 पिछले वीक गोल्ड ऊपर आया है। तो जो मैंने बोला था पिछले वीक की गोल्ड को मैं बुलिश देख रहा हूँ, गोल्ड अभी भी ऊपर जाएगा। गोल्ड ने $100 पिछले वीक हाई लगाया है, यानी 3575 से इसने 3675 का हाई लगाया हुआ है। तो सपोर्ट तो वीकली का फ्रेंड्स यही है, 3575। अब अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूं तो वीकली का फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये समझाने का क्या मतलब होता है, ये आपको मैं इतना डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूँ और इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आप ध्यान दोगे तो वीकली में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल दिया है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। वीक का लो हम मार्क करेंगे, वीक का हाई मार्क करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें वीकली मिल जाएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो एक चीज हमें नजर आएगी, आपको क्या नजर आएगी कि मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ये वही रेंज है जो नीचे हो रहा था, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हो रहा था, यहाँ पे अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हो रहा है। तो 3675 पे मार्केट जो है रेंज करना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा होगा पिछला फ्राइडे भी मार्केट रेंज में था और फ्राइडे से पहले एक दिन भी मार्केट रेंज में ही था। $100 का मूव तो इसने 2-3 दिन में दे दिया। ठीक है, उसके बाद 2 दिन मार्केट साइडवेज था, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट ने मूव दिया है पिछले वीक और 2 दिन साइडवेज रहा है। अब 2 दिन जो साइडवेज रहा है ना, वो यही है, वो ये है फ्रेंड्स, ये मार्केट साइडवेज रहा है। अब देखोगे ना तो कुछ पैटर्न भी बन रहा होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब देखोगे ना यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, बॉक्स स्ट्रेटजी। जो हम बॉक्स स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं लाइव में, आप देखे भी होंगे। तो बॉक्स स्ट्रेटजी पे हमने फ्राइडे वाले दिन भी ट्रेड किया था
छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में ट्रेड किया है, तो वैसे ही यहाँ पे बॉक्स बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। जैसे वीकली में बना था वैसे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बॉक्स बनना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, बॉक्स का ब्रेकआउट होएगा या ब्रेक डाउन होएगा। ये तो डाउन साइड पे ब्रेक करेगा या तो अप साइड पे ब्रेक करेगा। अब ये जिधर ब्रेक करेगा उधर का पुल बैक देखेंगे, पुल बैक देख करके यहाँ पे बाई पकड़ेंगे या सेल पकड़ेंगे, ठीक है। और एक अच्छा मूव अपने को देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा था, रेंज कर रहा था, और रेंज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि मार्केट आप देखोगे नीचे से भी बुलिश ही है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश था, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट किया, और वापस से आप देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने रेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बुलिश साइड पे ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 75 3575, यानी डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक करता है, रीटेस्ट होता है, तो हम इसको नीचे तक के लिए 3575 तक के लिए इसको सेल देखेंगे। और अप साइड में ब्रेकआउट देता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर ये 3660 को ब्रेकआउट देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसको हम 3675 तक के लिए बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा, और फिर दूसरा टारगेट हम अप साइड का देखेंगे जो कि 3700 तक का हो सकता है। और गोल्ड बुलिश है, बहुत सारे एनालिसिस बता रहे हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है, इसमें कभी भी बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, कभी भी गोल्ड में सेलिंग आ जाएगी। पहली बात तो ये, सेलिंग आए या बाइंग आए, कुछ भी आए, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है ना तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चार्ट सब बता देता है, पहले ही बता देता है चार्ट पे क्या बन रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको बताया या तो ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेक डाउन होएगा। अब आपको ये इन पैटर्न को अगर पहचानना आता है ना, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा कि मार्केट गिर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम जब भी ट्रेड लेते हैं अपना ऐसा लगाते हैं। हम गैमलर नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, मार्केट को बाई कर लो, प्राइस को बाई कर लो, हाई पे बाई कर लो, बस मार्केट गिरने वाला है क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है तो सेल मार दो। हम गैमलर नहीं है, हम ट्रेडर है। तो हम चार्ट पे फोकस करते हैं, हम अपने पैटर्न को पहचानते हैं, चार्ट के पैटर्न को पहचानते हैं और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। तो बहुत सारे एनालिसिस्ट जिनको ट्रेडिंग आती भी नहीं है वो भी वीडियो बनाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके फॉलोअर्स भी मिलियन में हैं। और वो भी मतलब उनके वीडियो मैं अगर देखता हूँ ना तो मुझे यही समझ में आता है कि कितना मतलब कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर सिर्फ ये लोग कंटेंट बनाते हैं। इनको पता नहीं होता है कि गोल्ड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से वो हो रहा है, इस तरह की वीडियो लोग बनाते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो देख करके आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो बिल्कुल नहीं इस तरह की वीडियो देखनी चाहिए कि गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। गोल्ड जो भी करेगा हमें बता के करेगा, चार्ट बोलता है। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है ना तो चार्ट बता के करता है, जो भी कर रहा होता है ना वो बताता है, वो हमें दिख जाता है, चार्ट पे दिख जाता है। तो जब मैं इस तरह की वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे बस हंसी आती है। इवन न्यूज चैनल वाले भी इस तरह की बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गोल्ड को 50,000 पे लाया जा रहा था, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी, आपने देखा होगा, सुना होगा, गोल्ड गिरने वाला है, गोल्ड 50,000 तक आ जाएगा, गोल्ड 60,000 तक आ जाएगा। गोल्ड 1,10,000 पे चल रहा है इंडिया में। लेकिन बातें क्या चल रही थी अभी, ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी मुश्किल से 5 या 6 महीने पहले ये बात चल रही थी कि गोल्ड 50-60,000 पे आ जाएगा, और गोल्ड 1,10,000 पे चल रहा है। तो कभी भी इन लोगों पे ट्रस्ट ना करो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो ट्रेडिंग को सीखो, क्योंकि इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता होता है। इन लोगों को बस वीडियो बनाना रहता है, या बस एक ब्रेकिंग न्यूज देनी होती है तड़कती भड़कती, जो सबका ध्यान खींचे, एक वीडियो बस डाल देते हैं। चार्ट रीडिंग आती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगी, आप गुमराह होंगे। तो ये चीजें आप सीख सकते हैं। मेरा तो फ्री कोर्स है, आप मेरे फ्री कोर्स को भी ज्वाइन करके ये चीजें सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट पता चल गया, आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, और मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम में या H4 टाइम फ्रेम में भी रेंज करता हुआ नजर आ रहा है। और फ्राइडे हमने टोटल 7 ट्रेड ली थी, 7 ट्रेड हमने करी थी, 7 ट्रेड एक दिन में, 7 ट्रेड, वो भी लाइव में, जिसमें से 2 हमारे असल गए थे 32 पिप के, और बाकी के सारे हमारे टारगेट आए थे, ग्रीन थे। तो एक ट्रेडर क्या होता है ना, एनालिसिस करता है और ट्रेड करता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करता है, और एसल लगा करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर। 2 एसल लगे
एसएल मेरे छोटे थे लेकिन टारगेट मेरे बड़े थे। जितने भी टारगेट आए वो सब मेरे एसएल से बड़े थे। तो एसएल छोटे होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, वीडियो बड़ी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको एक वैल्यू एडेड वीडियो मिले। तो फ्रेंड्स, ये लेवल रहेंगे मेरे पाई के 3575 नेक्स्ट वीक के लिए। रेजिस्टेंस मेरा है 3675 का, यानी $100 का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से मैं जाता हूँ इसमें बाई सेल के लिए, तो एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मेरा यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से जो बाई मेरा बनेगा, यानी कल अगर प्राइस खुलते ही नीचे आता है तो वो मेरा बाइंग लेवल होगा 3620 का। 3620 मेरा बाइंग लेवल होगा कल के दिन का, ठीक है। और कल के दिन में मैं इस लेवल से बाई करूंगा और प्राइस खुलते ही अगर ऊपर जाता है तो मेरा जो सेलिंग नंबर होगा वो होगा 3658 3660। लेकिन ध्यान रहे, जब भी मैं यहाँ नीचे से बाई लूंगा या ऊपर से सेल करूंगा, यानी जो 15 मिनट का मेरा बाई सेल है वहां से अगर बाई या सेल मुझे करना है तो मैं एक कंफर्मेशन लेके बाई या सेल करूंगा। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद ही लाइव रहूंगा। 6 बजे मैं लाइव रहूंगा कल के दिन में, तो आप मेरी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बीटीसी का एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हमने बीटीसी में कल के दिन में यानी सैटरडे कल के दिन में हमने एक सेल का ट्रेड पकड़ा था और हमने सेल लिया था, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट लगा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, ये बीटीसी का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पे आप देखोगे ना, प्राइस जो है हायर हाई लगा रहा है, ठीक है। अब हायर हाई लगा रहा है तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स ब्रेकआउट किया है यहाँ पे 1,11,600 पे इसने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करके आप देखोगे तो प्राइस ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 1,24,000 का, ठीक है। 1,24,000 जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 1,11,000 12,000 का जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। प्राइस जो है आप देखोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम में 6,800 यानी 1,07,000 लगभग से इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड को निकल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर फिब लगाता हूं तो आप देखोगे ना, प्राइस ने जो डाउन साइड का मूव दिया है उसका 61% का जो लेवल बन रहा है वो 1,17,700 से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,17,700 जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे अगर कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे आने वाली है, वैसे रिट्रेसमेंट सेलिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट का एक रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे और एक रिवर्सल कैंडल जैसे मिलेगा हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। अब मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहा हूं, अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देख रहा हूं तो डेली टाइम फ्रेम पे में भी मुझे यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। 1,17,700 पे मुझे यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, यानी प्राइस अगर ऊपर आता है और यहाँ पे अगर 15 मिनट का रिजेक्शन बनाता है, ठीक है, इस तरह से, तो मैं इसको सेलिंग करूंगा, ठीक है। मैं इसको सेलिंग करूंगा और मेरा टारगेट जो होगा वो 1,12,000 होगा। 1,12,000 तक के लिए मैं इसको सेलिंग देखूंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे एक बढ़िया सेलिंग दे सकता है। और कल के दिन में भी हमने गोल्ड में एक सेलिंग की ट्रेड पकड़ी थी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा फ्री कोर्स भी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पार्टनर कोड चेंज करके आपको फ्री कोर्स को, मेरा कम्युनिटी और मेरा इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं हमारे साइड से। तो ये हो गया बीटीसी का एनालिसिस। और हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल में। अब क्रूड ऑयल को फ्रेंड्स अगर देखते हैं ना, तो क्रूड ऑयल पिछले काफी टाइम से साइडवेज रहा है, साइडवेज टू बियरिश है। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखता हूं, मैं ये साइडवेज टू बियरिश रहा है पिछले काफी समय से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे ना, जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे क्या है, वीकली सपोर्ट है, ठीक है। और वीकली सपोर्ट पे प्राइस है। अब प्राइस यहाँ पे जैसे कि लोअर लो लगा रहा है, तो चांसेस यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो डाउन साइड पे होगा 56 53 तक का। तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा और यहां से फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है वीकली के हिसाब से। यहाँ पे क्रूड ऑयल में यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है 61 के नीचे तो फिर हम यहाँ पे सेल देखेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा 59.3 और इसके बाद का हमारा जो टारगेट बनेगा वो 55.9 यानी 56 का बन जाएगा। तो ये हमारे
क्रूड ऑयल के ट्रेड बनेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीकली एनालिसिस भी आपको मिलती रहे और हमारी लाइव की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।